हरिशरणम हरिशरणम। मंच पर उपस्थित आदरणीय बड़े मौलाना जी एवं सभी आगंतुकगण, सम्मुख उपस्थित पत्रकार बंधु एवं साथियों, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि मौलाना जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम समझते हैं कि ऐसा कहने से व्यक्ति जो है वो नर्वस हो जाता है, और ऐसा ना कह करके कुछ और कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा कहने से व्यक्ति जो है वो निरुत्साही हो जाता है। तो हालांकि अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले थे तो बोले कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे आप देख रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, जो कुछ दिक्कत है वो अंदर है। तो मैं तो सदा ही आपके इस कार्यक्रम का प्रशंसक रहा हूँ, और मेरा मानना है कि जो भी कोई अच्छा काम करे तो उसको देख करके हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें। लेकिन ठीक है, आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम जो व्यक्ति कर रहा है उसकी प्रशंसा ही करें आप, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। इससे उसका उत्साह जो है वो बढ़ता है। चलिए, आप प्रशंसा भी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कम से कम उसकी निंदा तो ना करें। ऐसा करने से बिल्कुल बचना चाहिए। और देखिए, निंदा और क्रोध ये दो शब्द ऐसे हैं, अगर इन दोनों में से एक को चुनना हो तो क्रोध को चुनिए, पर निंदा को नहीं। क्रोध जो होता है वो क्षण मात्र के लिए होता है। आप 24 घंटा क्रोध की मुद्रा में नहीं रह सकते, क्योंकि यह आपका स्वभाव नहीं है। तो क्रोध जो है वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए आया फिर चला जाएगा। लेकिन निंदा जो होती है, ईर्ष्या जो होती है, यह 24 घंटे आपको जलाती रहती है। इसलिए ना कुछ कर सकें तो कम से कम उसकी निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पिछले साल एक वाकया हमारे साथ हुआ। कभी कभी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, तो एक भाई ने एक मैसेज पोस्ट किया कि किसी भी मुसलमान का कोई एक संगठन बताइए जो सबके लिए काम करता हो। कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो केवल अपने लिए करते होंगे, सबके लिए नहीं है। और वही 4-6 दिन पहले यहाँ का कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने उसको पोस्ट किया। मैंने कहा अगर आपको ऐसा देखना हो तो आप अयोध्या जनपद में सोनखरी गांव में आइए और देखिए कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं, केवल मुसलमानों के लिए होते हैं या आम आदमी के लिए होते हैं। तो हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी प्रशंसा व्यक्त किया, और इसी तरह अभी बीच में आपके अस्वस्थ होने का समाचार हमको मिला, तो एक वीडियो आपने डाला था। तो हमने देखा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि अरे अभी तो ठीक ठाक थे और ये अचानक क्या हो गया। तो उस वीडियो को भी मैंने शेयर किया। अब चूंकि आपसे इतना लगाव है, पहले से ही है, पिताजी से भी संबंध था, उसी वजह से हमसे भी संबंध बना हुआ है, तो लगाव के नाते मैंने उसे शेयर कर दिया। और शेयर कर दिया तो बहुत से लोगों ने उस पर अपनी शुभकामनाएं दिया, पर 2-4 लोगों ने तो हमें फोन करके बड़ा उल्टा सीधा कहा। हाँ, मतलब अब मैं कह नहीं सकता हूँ क्या क्या लोगों ने कहा होगा,
कि आपने इसको क्यों शेयर किया है और ये आपको नहीं करना चाहिए। हमने कहा चलो भैया ठीक है, जो हो गया, जाने दो। बहुत उल्टा सीधा कहा। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहा कि इस तरह से समाज में हम देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। ऐसे नफरती लोगों से हमको बचना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक, सद्भाव पूर्वक रहना चाहिए। आपके द्वारा ये आम जनमानस के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और आपके दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद।